बताया था कि विद्युत विभव क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये आपका विद्युत क्षेत्र है, क्या है, कोई यह विद्युत क्षेत्र है, ठीक, इस पर क्या करना है, कोई विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र पर कोई बिंदु ए है और अनंत से यहाँ पर मान सकते हैं कि ये अनंत है, अनंत से इस विद्युत क्षेत्र पर एकांक आवेश को, एकांक आवेश मान लेते हैं प्लस क्यू कूलाम का है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो W कार्य करना पड़ता है इसी को हम क्या कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं, यह क्या होता है विद्युत विभव V बराबर W/Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा W/Q हो जाएगा। W क्या है कार्य है, Q क्या है कूलाम है, आवेश है, अगर यह W/Q है तो कार्य का मात्रक जूल होता है और कूलाम का मात्रक क्या होता है, बताइए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया आवेश बटे, मतलब यहाँ से देखिए जूल प्रति कूलाम क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। और यह कैसी राशि है, आदिश राशि है, विद्युत विभव कैसी राशि है, आदिश राशि है। तो इसी थ्योरी से आप देखिए यहाँ से सवाल दिया गया है कि कह रहा है यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 36 जूल है तो उस पर कार्यरत विभव का मान बताइए, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं इसी फार्मूले का यूज करते हुए, V बराबर W/Q से, V क्या है विभव है, W कार्य है और Q आपका आवेश है। तो कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है, 36 जूल कार्य करना पड़ रहा है। Q का मान कितना है बताइए, नहीं पता हमें, कोई आवेश का मान नहीं पता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N का मान दिया है, एक इलेक्ट्रॉन है, और E पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक। तो यहाँ से Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q बराबर N × E, क्या लिखेंगे Q बराबर N × E। तो सॉल्व करेंगे अगर इसको तो 36 बटे आपका N का मान कितना है, यहाँ देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो आवेश का मान कितना हो जाएगा 1 × 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसका आपको भाग करना है, यानी 36 बटे आ गया 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। कितना सभी को समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻19 को ऊपर भेज दीजिए, तो ये बनेगा 36 बटे 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, ठीक। अब 36 में 1.6 का भाग लगाना है, तो कैसे करेंगे, 36 बटे 1.6, या तो आप दशमलव हटा दीजिए अथवा दशमलव ना हटा के काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव हटा दीजिए तो ये आपका बनेगा 360 बटे 16 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा करेंगे और 10 का भाग कर देंगे, अंश और हर दोनों में, ठीक। तो यहाँ गुणा करेंगे 10 का और यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ 10 करेंगे तो दशमलव से 0 कट जाएगा, 16 बचेगा, ऊपर 360 हो गया। अब देखिए आसानी से भाग चला जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, 4 आ गया 40 हो गया, फिर 16 दूनी 32 हो गया। अब 8 बच गया आपका, दशमलव लगा दो, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 8 के बाद 0 डाल देंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका जो B का मान आ गया है वो 22.5 × 10⁻⁻, कितना हुआ बताइए 19 वोल्ट, अथवा एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो ये आपकी घात बढ़ जाएगी 2.25 × 10⁻, कितना होगा 20 वोल्ट, क्या होगा 20 वोल्ट का मान आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी हो सकता है, कितना आया है 22.5 × 10⁻19 वोल्ट, अथवा 2.25 × 10⁻20 वोल्ट। 2.25 क्यों ले रहे हैं, हम किसी भी राशि का मान सार्थक अंकों तक लेते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा क्लियर होती है, ठीक है। तो सार्थक अंक तक मान लेने के लिए एक अंक के बाद दशमलव लगाना है,
समझ में आ गया सभी लोगों को? तो ऐसे इस सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं थ्योरी से जोड़ते हुए। अगर थ्योरी नहीं पता है तब आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ये राइट आंसर हो गया।